हेलो फ्रेंड्स, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स, डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, इनकम फ्रॉम सैलरी का नियम उसका है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड नियम दिया गया है। सबसे पहले हम अपने आप को एक बार दुरुस्त करते हैं। अपनी कॉपी में अपने लोग लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड, क्योंकि नियम भी बताएंगे। प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएफ कहा जाता है। पीएफ, आप लोग पीएफ का नाम सुने होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ आस पड़ोस में कोई नौकरी करता होगा, आपके घर में कोई नौकरी करता होगा, तो बड़ी चर्चा करते होंगे कि हमारा पीएफ कटता है। बड़ी चर्चा करते होंगे कि हमारा पीएफ कटता है, भविष्य निधि कटती है। ध्यान दीजिए, पीएफ से रिलेटेड आपको बता दूं कि एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा गुल्लक होता है, ठीक है। एक ऐसा गुल्लक होता है, एक ऐसा फंड होता है जिसमें, समझिएगा, मालिक का मतलब ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक का मतलब जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं। सरकार मालिक हो सकती है, कोई प्राइवेट संस्था मालिक हो सकती है। और एक होता है कर्मचारी को एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉय बोला जाता है। मालिक को एम्प्लॉयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयर का मतलब नियोक्ता, जिसके यहाँ आप नौकरी करेंगे किसी कंपनी में। मान लीजिए किसी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो कर्मचारी के भविष्य के लिए, एम्प्लॉय के भविष्य के लिए कि फ्यूचर में उसको कोई पैसे की ज़रूरत पड़े, उसका भी फ्यूचर बने, तो कंपनी की तरफ से या मालिक की तरफ से इस फंड में कुछ अमाउंट डाला जाता है और एम्प्लॉय की तरफ से भी कुछ अमाउंट डाला जाता है। ज़्यादातर आमतौर पर जितना एम्प्लॉयर डालता है उतना एम्प्लॉय के यहाँ से भी कटकर इसी फंड में जाता है। यही वो फंड है जहाँ पर दोनों का पैसा जाता है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वैधानिक प्रोविडेंट फंड। क्या पढ़ेंगे? प्रमाणित, ध्यान दीजिएगा, पीपीएफ, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, रुक जाइए। कौन सा प्रोविडेंट फंड होगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ होता है आपका। ये समझिएगा हमारी बात। प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट फॉर्म में पीएफ बोलते हैं। एक ऐसा गुल्लक होता है जिसमें एम्प्लॉय का कुछ पैसा डाला जाएगा, एम्प्लॉयर का डाला जाएगा। इसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। हिंदी में प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं, ठीक है। प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं। इसमें कुछ पैसा दोनों की तरफ से डाला जाएगा। इसका एक नियम होता है, जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर कितना पैसा डाले इसमें? अगर वह एम्प्लॉय की सैलरी का 12% तक अगर डालता है तो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जितना कर्मचारी को सैलरी मिलती है उसके 12% तक अगर डालेगा तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डाल देगा तो टैक्सेबल होता है। और जो इस फंड में पैसा मिलता है उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट 9.5% तक मिलता है, इस फंड में जो भी पैसा जमा है, पीएफ में जो भी पैसा जमा है, तब वह एग्जेम्प्ट होता है। और इससे ज़्यादा अगर पैसा मिलता है तब वह टैक्सेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर मालिक की ओर से इस पीएफ में अगर 12% तक
कंट्रीब्यूट किया जाएगा, डाला जाएगा, अंशदान किया जाएगा, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा सरकार की ओर से। अगर मालिक दयावान हो गया, कह दे 12 नहीं हम 14% डालेंगे, जब आप 14% डालेंगे, मालिक डालेगा, तो 2% जितना ज़्यादा डाला जाएगा उतना टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट जो हमारा होता है, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। मान लीजिए 10% मिलना लगे, 11-12% मिलना लगे, तो भी आपका क्या होगा, 9, इतना कुल मिला के एग्जेम्प्ट होता है 12% और 9.5%। ये है कंट्रीब्यूशन का, ये है इंटरेस्ट का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें कि ये जो कर्मचारी, मान लीजिए जितना पैसा डाले, मान लीजिए एम्प्लॉय इसमें डाले 15%, 20%, एम्प्लॉय के यहाँ से चाहे जितना डाला जाएगा सब एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन मालिक 12% से ज़्यादा जाएगा तो टैक्सेबल कर योग्य हो जाएगा, और इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा मिलेगा तब भी कर योग्य हो जाएगा। और अगर खुद हम एम्प्लॉय हैं, हम खुद डालें, 20% डाल दें, 30% डाल दें, तो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारे लिए। और एक बात बता दें, यहाँ पर आपको लिखना है जो सैलरी, किसका 12%, सैलरी का बोल रहा है। और इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा। मीनिंग ऑफ सैलरी लिखिए, मीनिंग ऑफ सैलरी, वेतन से आय। मीनिंग ऑफ सैलरी में आपको बताना चाहता हूं, पहला लिखिए बेसिक सैलरी, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों बेसिक सैलरी, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, सब यही लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। और दूसरा डियरनेस अलाउंस, तीसरा कमीशन, चौथा डियरनेस सैलरी, महंगाई वेतन। इसके लिए अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिंदी में लिख लीजिएगा, मूल वेतन, डियरनेस अलाउंस को महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, कमीशन, डियरनेस सैलरी। इन चारों को जोड़ करके ही जो परसेंट निकाला जाएगा वही निकाला जाता है परसेंट। इसको लिख लीजिए। सवाल बताने चलते हैं, इसको पहले आप लिख लेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपया प्रति माह पर सेवारत हैं। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। इस वर्ष उसके प्रोविडेंट फंड खाते में 1 लाख रुपया शेष है। 12,000 रुपया ब्याज का जमा किया गया। उसकी वेतन शीर्षक से आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि कर योग्य राशि की गणना कीजिए। इंग्लिश में कहता है मिस्टर एक्स इज employed in a company at 15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and employee contribution 15% of his salary. मतलब कि अपनी सैलरी का 15% इसमें देते हैं, दान करते हैं। कहा गया है कि कोई बात नहीं, 15% दान करते हैं। उसके बाद कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल उसके अकाउंट में 12,000 इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड पर। उसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम मालूम करना है जो आरपीएफ से हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हिंदी में बोलेंगे प्रमाणित भविष्य निधि से कर योग्य आय। आपको मैं बता दूं, आपको मैं समझा दूं सबसे पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, जो लोग देखेंगे सैलरी कितना मिलती है। सैलरी इनको मिलती है 1,80,000। ऐसे अपनी कॉपी में लिखिएगा
एनुअल सैलरी रुपया 1,80,000। एनुअल सैलरी कितना है? रुपया 1,80,000 रुपया। मैंने आपको क्या बताया, एकदम गहराई से समझिए, एकदम फोकस टू फोकस समझिए, ठीक है। फोकस टू फोकस जब आप समझेंगे तो इसमें कहा गया है 1,80,000। क्वेश्चन में कहा गया है जिसमें वह और उसका नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब मालिक, लिखना पड़ेगा सबसे पहले एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ RPF। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करे, कर्मचारी खुद कंट्रीब्यूशन करे, तो मैंने आपको बता दिया है एग्जेम्प्ट क्या होता है, पूरा का पूरा कर मुक्त, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है, कर मुक्त। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन RPF एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी ने जो भी किया वो सब कर मुक्त है। अब आपको लिखना है एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ RPF। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा RPF में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा RPF में, तो मैंने कहा है वेतन का 12% तक कर मुक्त होता है, लेकिन 15% कर रहा है। लिखना पड़ेगा एक्सेस मतलब ज़्यादा ऑफ 3%। 1,80,000 का 12% करेगा तो ठीक है, लेकिन 3% ज़्यादा कर रहा है। वेतन तो यही 1,80,000, 15,000 रुपया महीना, 12 महीने का 1,80,000। 1,80,000 का 3, 18 तिरिक 5400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। 5,400 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, एनुअल सैलरी 1,80,000 है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर का मतलब कंट्रीब्यूशन करेगा तो 3% क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा 3% ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई बात नहीं है, कह रहे हैं क्वेश्चन में 1,00,000 रुपया RPF में जमा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन RPF। आपको जानकारी के लिए बता दें, RPF पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। भाई 1,00,000 अगर जमा है, 9.5% तब एग्जेम्प्ट होता है। 1,00,000 अगर जमा है, 9.5% भागे 100 कितना हो जाएगा, 9,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है मिला कितना है, 12,000। भाई 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, क्वेश्चन में मिला कितना है, 12,000। आप ऐसे कर सकते हैं, 12,000 में 9,500 आप माइनस कर दीजिए। 12,000 में 9,500 माइनस कर दीजिए, 2,500 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 7,900 टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। उत्तर आ गया एकदम अच्छे से। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक बार फिर से, एम्प्लॉय चाहे जितना कंट्रीब्यूट करे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो गया। एम्प्लॉयर कर रहा है कितना, 15%, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, 3% ज़्यादा, तो इसी 1,80,000 का 3% निकाल देंगे, क्योंकि वेतन के 3% से 3%, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, RPF में 1,00,000 रुपया जमा है, 12,000 ब्याज मिल रहा है, 1,00,000 के हिसाब से 9.5% तक एग्जेम्प्ट कितना होता है, एग्जेम्प्ट होता है 9,500। 12,000 मिल रहा है, ज़्यादा कितना मिल रहा है, 2,500। दोनों को जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है।